बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के एक नन्हे मुन्ने कारी हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर के नाम, जिन्होंने आलमी मुकाबला हुस्न क़िराअत में पहली पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले आइए हम वो तिलावत कुरान पाक सुनते हैं जो उन्होंने इराक़ में होने वाले आलमी मुकाबला हुस्न क़िराअत के फ़ाइनल राउंड में तिलावत फरमाई। तो आइए पहले वो सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला। هلا ما تفضل مختصر. الله الله. الذي خلق فسوى. ايوه كده. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. ايوه حلاوتك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله يا سلام. سلم الله يا عين يا عين. وين مختصر؟ وين بدك تختصر؟ الله نعم مختصر. نعم. هلا نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. احسنت بارك الله فيك. ونيسرك لليسرى. सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कैसी खूबसूरत आवाज़ अता की है कारी मोहम्मद अबू बकर को, और कैसा जज्बा ईमानी अता किया है कि उन्होंने पूरे दिल से और पूरी अपनी रूह की सरशारी के साथ तिलावत कुरान पाक फरमाई। और जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इसमें ईरान और बाकी अरब ममालिक के जो जज साहबान थे, उन्होंने खड़े होकर उनको खूब दाद दी, और मजमे में भी जो तिलावत कुरान पाक समात फरमा रहा था उसमें भी माशाअल्लाह और सुबहान अल्लाह की आवाज़ें बुलंद हुईं। तो नाज़रीन, कारी मोहम्मद अबू बकर का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा से है और वो 8वीं जमात के तालिब इल्म हैं। और इस जो मुकाबला आलमी मुकाबला हुस्न क़िराअत था, इसमें 21 ममालिक के कुरा हज़रात ने हिस्सा लिया। उनकी बुनियादी तौर पर 2 कैटेगरीज़ बनाई गई थी, एक बच्चों की और एक बड़ों की। बच्चों की कैटेगरी में हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर ने पहली पोजीशन हासिल की, और उनके साथ दूसरी पोजीशन पे इराक़ी कारी थे, और तीसरी पोजीशन पे ईरान से तल्लुक़ रखने वाले कारी थे। इस आलमी मुकाबला हुस्न क़िराअत का एहतमाम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा मुबारक की इंतज़ामिया ने किया था। अल अमीद इंटरनेशनल हुस्न क़िराअत जो वहाँ सोसाइटी है, उसने इसका इनकाद किया था। इस मुकाबला में 21 ममालिक के कुरा हज़रात ने शिरकत की थी, और ये 2 मार्च 2024 से ये मुकाबला शुरू हुआ था, और इसके मुतअद्दिद मराहल थे, जिसके बाद जो फ़ाइनलिस्ट थे उनका इंतखाब किया गया। मुकाबले के इख्तिताम पे जो विनर्स थे उनको शील्ड भी दी गई और नक़द इनामात भी तकसीम किए गए। कारी मोहम्मद अबू बकर का पाकिस्तान वापस पहुंचने पर बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, जहां पाकिस्तान इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है और लोग खुशी की खबर सुनने को तरस गए हैं।
तो कारी मोहम्मद अबू बकर का ये कारनामा पाकिस्तानियों के लिए एक ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।